जो जहां पर बैठा है वो मुख्यमंत्री है इस समय। आप लोग उनको संत भी कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। वो मंद और राजनेता दोनों एक साथ कोई नहीं हो सकता, न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए ठीक है, इसलिए जहां तक हमको संविधान चोट नहीं पहुंचाएगा वहां तक हम उसको मान लेंगे, लेकिन जहां चोट पहुंचाता होगा वहां तो हमको धर्म को ही धर्मशास्त्र क्या ऐसा ही कोई व्यक्ति स्वामी जी रहा हो करते हैं? भाई गौ रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के लिए हमको आदेश है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो, है आदेश। 70 से ज्यादा साल हो गए हम छाती पे पत्थर रख के बैठे हैं कि हमारी मां को मारा जा रहा है, कानून कुछ न कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन स्वामी जी सड़कों पे गाय घूमती हैं, भाई सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। नहीं, और पूरा पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। आपके कहने के माध्यम से सरकार निकाल लीजिए। ठीक, अगर हर नागरिक आप तो हिंदू धर्म के हर नागरिक नहीं बहुमत। देखिए आप हर नागरिक हमारी बात मत करिए, जो बहुमत का फैसला होता है आप वाले सिस्टम में वही माना जाता है। जिसके पास एक ज्यादा वोट आ जाएगा वो लाखों वोटों को व्यर्थ बना करके स्वयं जीत जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लोगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए 400 पार की बात करी जा रही थी ना। आपके पास बहुमत हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल लीजिए। आपने 100 बार से ज्यादा बदल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को कि बहुमत तो गौरव शब्द लगाकर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे। आपको न्याय करेगा, उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम उसको मान रहे हैं कि हम जिस देश में उसका कानून मानेंगे। हम भारत में है, भारत का जो कानून है कि हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले। वही हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से गोली चल गई, उसने कहा कि मैं मुझसे गलती हो गई है, इससे ज्यादा क्या करेगा स्वामी जी? लेकिन कानून को पालन नहीं तो कर रहा है और क्या कर रहा है? स्वामी जी अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं? हम कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहां इस्लाम है वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ। पुरी मठ के शंकराचार्य ने राम मंदिर उद्घाटन के समय मोदी और बीजेपी का खुलकर विरोध किया था। तब कांग्रेस और विरोधी पार्टी उनके भक्त हो गए थे, पर शंकराचार्य ने उनके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज उनको जमकर पेल दिया। डिबेट बड़ा मजेदार है, बड़ा मजा आने वाला। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो एक संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब चीजें विधान के हिसाब से सही हुई, लेकिन जो कहते हैं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, उस वजह से ये बातें हो रही? देखिए विधान कोई मुंड में नहीं होता है। आपकी ये गलत धारणा है कि विधान मुंड में होता है। विधान पहले से लिखा हुआ होता है। अंबेडकर चले गए, नेहरू चले गए, राजेंद्र प्रसाद चले गए, 176 लोग जिन्होंने संविधान सभा में काम किया था उनके हस्ताक्षर संविधान के अंत में हैं, वो सब चले गए, लेकिन संविधान जहाँ का तहाँ है। तो मुंड में मति होती है, ऐसा नहीं है। मुंड में विधान नहीं होता, विधान तो सामने लिखा हुआ होता है। मुंड तो उसकी समयानुसार व्याख्या करता है। इतनी छूट है मुंड को कि अपने समय के अनुसार तुम व्याख्या कर लो, लेकिन मुंड को लाइन अपने अनुसार क्रिएट करने की छूट नहीं है कहीं पर भी। तो धर्मशास्त्र पहले से लिखा हुआ है, उस धर्मशास्त्र की पंक्ति को निकालिए, उसके ऊपर चर्चा करिए, उसमें मुंड काम आएगा। आप व्याख्या करिए, कुछ क्या दिक्कत है? आप व्याख्या करेंगे, हम मानेंगे। लेकिन व्याख्या करने के लिए कौन आया? किसने पंक्ति बताई कि हाँ यहाँ ये पंक्ति है? पंक्ति तो पंक्ति है, आपको व्याख्या करने की मुंड में छूट है, इससे ज्यादा छूट नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री आपको एक संत दिखाई देते हैं तो क्या ये बात आपको आश्वस्त नहीं करती कि चीजें सब विधान के हिसाब से ही हो रही होंगी? देखिए बात यह है कि संत क्या और असंत क्या, जो जिस गद्दी पे बैठा है उस गद्दी की अपनी मांग होती है। जो जहां पर बैठा है वो मुख्यमंत्री हैं इस समय। आप लोग उनको संत भी कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। वो महंत और राजनेता दोनों एक साथ कोई नहीं हो सकता, न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए क्योंकि संत की जो गद्दी है उसकी अलग बात है, और जो राजनेता की गद्दी है, मुख्यमंत्री की गद्दी है, उसकी एक अलग बात है, उसकी अपनी मांग है। देखिए हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के अनुसार रहेंगे, हमको छूट है। लेकिन हम जब राजा बन जाएंगे तब हम सबके बाप हो जाएंगे, सबके पिता, पालक, सबके प्रति हमारे समान भाव होंगे, तब हिंदू और मुस्लिम हमको नहीं दिखेगा। तो दोनों की अपनी प्रकृति है। तो आप विरुद्ध प्रकृति की दो गद्दियों पर एक साथ कैसे बैठ सकते हो? आप या तो मुख्यमंत्री रहोगे या तो महंत रहोगे। तो आप तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहिए। जब वो मुख्यमंत्री पद से हट करके गद्दी पे जाएंगे तब हमको उनको गद्दी वाला मानेंगे, तब उनके साथ संत का व्यवहार करेंगे। तो स्वामी जी क्या शास्त्रों में और संविधान में विरोधाभास है? मतैक्य नहीं है, और इसलिए तो ये विरोधाभास तो फिर हमेशा रहेगा। क्या विरोधाभास है? आप कह रहे हैं कि जो संविधान की गद्दी में बैठा हुआ है हाँ, वो शास्त्र के हिसाब से होने वाली गद्दी में नहीं हो सकता, और जो शास्त्र वाली गद्दी में बैठा हुआ है वो संविधान वाली गद्दी में नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब क्या इनमें विरोधाभास है क्या, शास्त्र में और संविधान में? बिल्कुल विरोधाभास है। धर्म शास्त्र की अपनी मर्यादा है, उसके काम करने का अलग तरीका है। तो जो शास्त्र को मानने वाले होंगे वो संविधान के हिसाब से नहीं चल सकते, और जो संविधान को मानने वाले होंगे क्या वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चल सकते? देखिए संविधान के मानने वाले शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहे हैं? आपको समान नागरिक संहिता क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, बताओ? अगर शास्त्र और संविधान दोनों साथ साथ चल सकते हैं तो आप समान नागरिक संहिता के बारे में क्यों लंबे समय से सोच रहे हो, क्यों उसकी बात करते हो? समान नागरिक संहिता बनानी ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि धर्म अलग रास्ते जा रहा है। और देखिए धर्म जो है वो लोक के साथ परलोक को भी सोचता है, और संविधान में परलोक की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करेगा संविधान? इसीलिए धर्म को छोड़ करके हम कैसे संविधान पर पूरी तरह से अवलंबित हो सकते हैं? उसमें परलोक की कहाँ चर्चा है, बताइए? वो केवल लोक के बारे में व्यवस्था बताता है, और हमारा धर्म वो लोक और परलोक दोनों को सुधारने की बात करता है। अंतर है दोनों में। तो जो भारतीय नागरिक है और शास्त्र में सनातन धर्मी भी है, वो क्या करे? वो संविधान को माने कि शास्त्र को माने? शास्त्र को मानना होगा, क्योंकि शास्त्र लोक परलोक दोनों की चर्चा करता है, और हमारा जो जीवन है उसमें लोक परलोक दोनों समाहित हैं। इसलिए जहाँ तक हमको संविधान
चोट नहीं पहुंचाएगा वहां तक हम उसको मान लेंगे, लेकिन जहां चोट पहुंचाता होगा वहां तो हमको धर्म को ही, धर्मशास्त्र क्या को ही ऐसा सुनना ही होगा। कोई व्यक्ति स्वामी जी रहा होगा जिसने अभी एक ब्राह्मण लड़के की, जिन लोगों ने हत्या कर दी है मानते हुए कि वो गौरक्षक है, गौ विरोधी है और वो गौमांस ले जा रहा था साथ में? उसने कह दिया कि मुझसे भूल हो गई, जा करके सरेंडर कर दिया। आपका जो संविधान कानून बना है उसको भोगने के लिए तैयार है। आप क्या चाहते हैं इससे ज़्यादा? आपकी पुलिस को मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी, बहुत सारी टीमें भी नहीं बनानी पड़ी। वो तो स्वयं सामने आ गया, आकर के उसने समर्पण कर दिया कि मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई और मैं तैयार हूँ, जो आपका कानून है उसके अनुसार मुकदमा चलाइए, सजा दीजिए। तो गौ रक्षा के लिए जो लोग कानून हाथ में लेते हैं, वो आपके हिसाब से ठीक करते हैं? भाई गौ रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के लिए हमको आदेश है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। है आदेश। हमने अपने मन पे पत्थर रखा है और भारत की सरकार से अपेक्षा की है कि ये हमारे हृदय पर जो चोट है उसको दूर करेंगे। कानून दूर नहीं कर रहा है तो आखिर हिंदू कब तक ये सहता रहेगा? 75 से ज्यादा साल हो गए, हम छाती पे पत्थर रख करके बैठे हैं कि हमारी मां को मारा जा रहा है, कानून कुछ न कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन स्वामी जी, सड़कों पे गाय घूमती हैं। भाई सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? सुन लीजिए जरा। क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। और नहीं और कूड़ा उसको खाती है। पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, आपके कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। वो ठीक है। अब बोल ना मादर चोद। आप उसको पहले पशु सूची से हटा दीजिए, हम गारंटी ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए। लेकिन आप उसको पशु सूची से हटाइए। प्रेम कुमार जी को एक बार ले आऊं, उसके बाद अपनी जी आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा अगर हर नागरिक, हर धर्म, आप तो हिंदू धर्म के हर नागरिक नहीं, बहुमत। देखिए आप हर नागरिक, हमारी बात मत करिए जी। जो बहुमत का फैसला होता है आप वाले सिस्टम में वही माना जाता है। जिसके पास एक ज्यादा वोट आ जाएगा वो लाखों वोटों को व्यर्थ बना करके स्वयं जीत जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। पुलिस- बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लोगे आप। लेकिन गौरक्षक दल अगर- कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए 400 पार की बात करी जा रही थी ना। आपके पास बहुमत हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल लीजिए। आपने 100 बार से ज्यादा बदल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को ये बहुमत के कारण। तो आप बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुमत की आवाज है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी भाई है, कोर्ट है पुलिस तो हम भी कहां कह रहे हैं? तो गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, हाँ खुद न्याय तो करेगा। ये आप अपने कानून के unconstitutional है। अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम उसको मान रहे हैं कि हम जिस देश में हैं उसका कानून मानेंगे। हम भारत में हैं, भारत का जो कानून है कि हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले, वही तो हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से गोली चल गई, उसने कहा कि मैं मुझसे गलती हो गई है, इससे ज्यादा क्या करेगा वो? स्वामी जी वो लेकिन कानून को पालन ही तो कर रहा है और क्या कर रहा है? स्वामी जी अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं? हम कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहां इस्लाम है वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ, हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं वो? यही तो सवाल है। वो पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करें, इसी के लिए 57 देश बना लिए उन्होंने। नहीं, लेकिन देश तो और सभा है। अपने चले जाए वहां पे पालन करें। और वक्फ बोर्ड के नाम पे जहां पे नहीं है वहां चले जाएं और जमीनों को एनक्रोच कर लें। क्या चीज? वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें भाई encroach कर लें। हमारा वही कहना है कि उनको ऐसे जहां पर उनके धर्म के अनुसार का वातावरण नहीं, उनको क्यों रहना चाहिए? विशेष करके तब जब धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश का एक टुकड़ा बांट तो लिया। फिर वो दारुल हरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसका क्या? वही हम कह रहे हैं कि उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की छूट है, लेकिन वो अपने वातावरण में जाके करें, वो हमारे कुमार जी- वातावरण में हमको रहने दें।